हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मुक्ति यज्ञ है। और ये मुक्ति यज्ञ कहाँ कहाँ के लिए आता है ये मैं बता दूँ। जनपद के हिसाब से आता है ये भी। तो जनपद मुरादाबाद में आएगा, कानपुर में आएगा, जौनपुर में आएगा, फैजाबाद में आएगा, एटा में आएगा, चमोली में आएगा, ललितपुर में आएगा, कानपुर देहात में आएगा। तो इतनी जगह के बच्चे ये मुक्ति यज्ञ कर सकते हैं। और ये जो मुक्ति यज्ञ है इंटर क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटर क्लास के लिए ही क्या आता है, मुक्ति यज्ञ आता है। और हाई स्कूल में क्या आता है, मातृभूमि आता है। बस आपको ध्यान रखना है, इंटर क्लास में मुक्ति यज्ञ और हाई स्कूल के बच्चे क्या करेंगे, मातृभूमि के बारे में करेंगे। तो मुक्ति यज्ञ किसके बारे में आता है, यानी गांधी जी की विशेषताओं के बारे में आता है, यानी उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। अब मुक्ति यज्ञ की शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैक हेडिंग से मुक्ति यज्ञ। आपको सिर्फ दो ही पेन यूज करने हैं, एक तो ब्लैक और एक ब्लू। आपको रेड पेन यूज नहीं करना है, ग्रीन पेन यूज नहीं करना है। तो बच्चों देखिए हम शुरुआत कैसे करते हैं। मुक्ति यज्ञ नामक खंड काव्य श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित लोकायतन नामक महाकाव्य का एक अंश है। ये दो लाइनें लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, अब गांधी जी की विशेषताओं के बारे में, या गांधी जी के अंदर क्या खासियत थी उसके बारे में। तो सबसे पहले खासियत हमने ले ली उनकी सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो क्या थे भाई, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी व्यक्ति थे। उनके सत्य में एक अद्भुत शक्ति थी जिससे सारे राष्ट्र को एक अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अगला हेडिंग है हमारा हेडिंग नंबर 2। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी गांधी जी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी वाणी में एक अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था, बहुत मीठा बोलते थे। अगला है हमारा जन नेता, यानी गांधी जी पूरे भारत के जन नेता थे। वह एक नेता के साथ साथ प्रिय नेता भी थे। उनके एक इशारे पर ही लाखों नर नारियां अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। इसी के साथ हमने अगला टॉपिक लिया है, अगला हेडिंग लिया है दृढ़ प्रतिज्ञ। गांधी जी बहुत परिश्रमी, यानी हम कह सकते हैं बहुत मेहनती थे, परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति थे। वह जिस कार्य को करने को ठान लेते तो उसे पूरा करके ही सांस लेते थे। जैसे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की मन में ठान ली थी। तो आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। बच्चों हमारा अगला हेडिंग है नमक कानून। तो गांधी जी ने क्या करा भाई, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की मन में ठान ली थी। और गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया, उनके साथ उनके कुछ गिने चुने क्या थे, साथी थे। यहाँ पे मिस हो गया है, साथी लिख लेना आप, साथी थे। गांधी जी ने अपने इन्हीं साथियों के साथ यात्रा शुरू कर दी और 200 मील की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी कर दी। उनकी हिम्मत और साहस से प्रभावित होकर सारा राष्ट्र उनके पीछे हो गया और नमक कानून तोड़ा। तो बच्चों हमें जब कोई महान काम करना होता है तो स्वयं ही आगे चलना पड़ता है, उसके बाद तो फिर सारा का सारा मतलब सारे लोग हमारे पीछे हो जाते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। और बच्चों मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।